गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवनकर फॉर्मर एसबीआई पी। आज फिर से रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाई लेवल पजल्स की एक छोटी सी सीरीज़ आपके लिए मैंने यूट्यूब पे लाई हुई है, जिसको हम अल्टरनेट डेज पे मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ। आज फिर से आपके लिए एक सेट लेकर आया हूँ। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आगे बढ़ने से पहले, आज का सेट देखने से पहले, काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल ये रहता है कि सर एस सीरीज़ कौन सी ज्वाइन की जाए। तो उसके लिए एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से रहेगा। प्रैक्टिस mock.com करके एक टेस्ट सीरीज़ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्री टेस्ट का। पहले जाके उसे चेक कीजिए, लेवल देखिए जाके। मेंस के फ्री टेस्ट भी वहाँ मिल जाएंगे। प्री के आपके लिंक नीचे दिया हुआ है, प्री का आप ट्राई कीजिए। पसंद आता है तो डिफरेंट प्लान्स आपको यहाँ पर उनके गिवन है, रीजनेबल रेट है, और जो कंटेंट है वो बहुत ही रिलायबल रिलेवेंट कंटेंट है, न्यू पैटर्न बेस्ड है। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। एक बार आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली तो ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में आप कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। अगर अप टू मार्क नहीं है तो जैसे जैसे आप मॉक देंगे, एनालाइज कीजिए, उस पर इम्प्रूव कीजिए, और धीरे धीरे करके जब तक एग्ज़ाम आता नहीं तब तक उस लेवल तक पहुंच सकते हैं आप। आपके पास टाइम है अभी। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके चेक कीजिए, क्लिक कीजिए उस पर, टेस्ट दीजिए। और भी फ्री टेस्ट वहाँ पर आपको साइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट प्लान्स आपको गिवन है। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब इसी के साथ साथ रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, स्टार्टिंग से हम बताते आए हैं। अफेयर्स क्लाउड पे ऑनलाइन आपको इससे बेटर कंटेंट नहीं मिल सकता। इससे बेटर कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। 1 साल का इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन है, मात्र 315 रुपये का। ओनली 315 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बस कोड आपको यूज़ करना है। चैनल का नेम है VIRTUOUS। ये कोड आप यूज़ कीजिए और 315 रुपये में पूरे साल का करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें MCQs रहते हैं, PDFs रहते हैं। जो महीने निकल चुके हैं उनके भी PDFs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और किसी भी सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अफेयर्स क्लाउड का आप एनुअल सब्सक्रिप्शन अच्छे से कवर कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं ये बार बार बताता आया हूँ कि अगर आप मेंस क्लियर करने के लिए सीरियस हैं, अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं मेंस के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेटेज जो रहता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, वो करंट अफेयर्स का रहता है। तो स्टूडेंट जनरली परेशान रहते हैं कि सर यहाँ से वहाँ से करें। सिर्फ एक सोच, इनका आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इनका जो कंटेंट है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और करंट अफेयर्स में बहुत ही बढ़िया स्कोर कर सकते हैं आने वाली मेंस एग्जाम में। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे नीचे जाके चेक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, बाई आउट कीजिएगा। 315 रुपये का आपका टोटल सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। कोड यूज़ कीजिएगा वर्चुअस। ठीक है, तो आई होप आप सभी के क्लियर है रिगार्डिंग मॉक टेस्ट भी और करंट अफेयर्स भी। दोनों ही बहुत ही एसेंशियल पार्ट है आपके प्रिपरेशन के लिए। थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। तो चलिए आज का पजल्स देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए, फिर उसके बाद हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखें। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट किया होगा। अब चलिए बारी बारी से सवाल को पढ़ते हैं कि क्या गिवन है यहाँ पर। 8 persons attend the workshop in different dates, 16th and 27th of different months, Jan, March, April and June in the same year. Each of them belongs to different department. ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। जैन, देन क्या था, मार्च,
जनवरी के साथ साथ मार्च, देन उसके बाद था आपके पास अप्रैल, देन था आपके पास जून। ठीक है सर। और दो डेट्स दे रखी थी आपको, 16 27, 16 27, 16 27, 16 और 27। ठीक है सर। चलिए, अब दो वेरिएबल थे, एक तो पर्सन नेम और दूसरा, एक तो पर्सन नेम था, दूसरा क्या था, दूसरा था सर उसका डिपार्टमेंट, दूसरा उसका डिपार्टमेंट। तो चलिए इस तरह से बना देते हैं, दो केस के लिए मैं जगह बना लेता हूँ। पर्सन और डिपार्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा केस आप यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से प्रेजेंट कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है सर। चलिए अब बारी बारी से इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Three persons attend the workshop between W and S. S belongs to aeronautical department. ठीक है सर, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, नीचे इंफॉर्मेशन लिख लेंगे आप बारी बारी से। W और S के बीच में दिस इज एरोनॉटिकल, ये आपने बंद कर दिया। S does not attend the workshop in the month of 31 days. ठीक है, तो S कहाँ करेगा, 31 डेज वाले में नहीं कर सकता, तो ये आपका 31 है, ये आपका 31 है, ये आपका 30 है और ये भी आपका क्या है 30। तो S कौन से में करेगा, या तो अप्रैल में या फिर जून में। तो S के आगे इस तरह से 30 करके लिख दीजिए। यू अटेंडेड द वर्कशॉप इमीडिएटली बिफोर W। यू W से जस्ट पहले अटेंड करता है, तो इस तरह से नोट करके रख लिया सर। वन पर्सन अटेंड बिटवीन यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू सिविल। यू और सिविल में एक का गैप है। ठीक है सर, यू और सिविल में एक का गैप है। द वन हु बिलोंग्स टू CSC अटेंड द वर्कशॉप इमीडिएटली आफ्टर सिविल। सिविल के जस्ट बाद CSC डिपार्टमेंट वाला अटेंड करता है, तो इस तरह से लिख दिया। T attended the workshop immediately before the one who belongs to IT. T IT के जस्ट पहले अटेंड करता है। T IT डिपार्टमेंट के जस्ट पहले अटेंड करता है। U does not belong to IT डिपार्टमेंट। U IT से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, U does not belong to IT डिपार्टमेंट। X belongs to ECE department and not attended the workshop in June month. ठीक है, X ECE से बिलोंग करता है और जून में नहीं। X ECE से बिलोंग करता है और जून में अटेंड नहीं करता। The one who belongs to EEE department attended the workshop immediately before mechanical. EEE मैकेनिकल से जस्ट पहले अटेंड करता है। ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया। The one who belongs to I&E department attended the workshop after X, and the one who belongs to mechanical department. अच्छा, I&E डिपार्टमेंट वाला X और मैकेनिकल वाले के बाद अटेंड करता है। X और मैकेनिकल वाले के बाद है। दूसरा क्या था, मैकेनिकल।
ठीक है सर। टी डज नॉट बिलोंग टू आई डिपार्टमेंट, नाइदर जेड नॉर वाई बिलोंग्स टू ट्रिपल ई। ठीक है, टी आई एंड डी से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है सर, टी ई एंड आई डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता है। और क्या दे रखा था, जेड और वाई ट्रिपल ई को बिलोंग नहीं करते। जेड और वाई ट्रिपल ई डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। जेड अटेंडेड बिफोर टी, जेड ने कब अटेंड किया था, टी से पहले किया था। इमीडिएट नहीं बोला है, बस ये बोला था टी से पहले। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडेड द वर्कशॉप बिटवीन वी एंड वाई इज नॉट एन इवन नंबर। वी और वाई के बीच में जितने लोग हैं वो इवन नंबर नहीं है। इवन नहीं है तो ऑड हो जाएगा, अगर इवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इस तरह से वी और वाई लिखिए और इसके बीच में लिख दीजिए ऑड। और कोई इन्फॉर्मेशन बची है? नहीं सर, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बची। तो चलिए, आपने इन्फॉर्मेशन सारी नोट डाउन कर ली। अब अकॉर्डिंगली बारी बारी से हम केसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करें सर? ये जो W और S की इन्फॉर्मेशन है इसी से स्टार्ट करते हैं। इससे फिर कनेक्टिंग आगे इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है। W और S के बीच में 3 का गैप है और S किस में आएगा, 30 डेज वाले में आएगा। ठीक है सर, और ये ध्यान रखिएगा, एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि W से जस्ट ऊपर U आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके कार्ड? नहीं, और कोई नहीं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस को इस पे रखते हैं, आगे एरोनॉटिकल लिख दीजिए। 3 का गैप है, 1 2 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सर, W आ जाएगा और इसके जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, U आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। सिमिलरली आगे बढ़े, इस बार एस को यहाँ रख के देखते हैं। 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। एक केस और बन जाएगा। चलो बना लेते हैं जल्दी से इसको भी। ठीक है सर, एस को यहाँ रख देते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, 1 2 3, यहाँ पर W आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। ये 3 इन्फॉर्मेशन आपने क्या कर ली, सीधी सीधी यूज़ कर ली। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर इसके बाद क्या बता रखा था? इसके बाद सर बताया गया था कि U IT को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो क्रॉस करके IT लिख लीजिए, क्रॉस करके IT लिख लीजिए, और क्रॉस करके क्या लिख लीजिए, IT लिख लीजिए। ठीक है सर, लिख लिया। चलिए हटाइए इसको। यू और सिविल में 1 का गैप है और सिविल के जस्ट नीचे CSE आता है। यू और सिविल में 1 का गैप है। ठीक है सर, यू और सिविल में 1 का गैप है, 1 2 सिविल आ सकता है उसके जस्ट नीचे। यू और सिविल में 1 का गैप है, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है सर, दोनों देख लेंगे। यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सिविल आ जाएगा और उसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा आपका, CSE आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सर, भाई सिविल आ जाएगा सर, सिविल के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा सर, CSE आ जाएगा। अब इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, 1 का गैप, यहाँ पर आया आपका सिविल और यहाँ पर क्या आया, CSE आया। अब एक केस और बन सकता है नीचे की ओर, सिविल और CSE से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? सर सिविल और CSE से रिलेटेड नहीं सर, तो एक केस और बनाना पड़ेगा इसका मतलब। चलिए बनाते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो एक केस हम बना लेते हैं इसके लिए। चलिए जल्दी से बना लेते हैं चौथा केस। इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा, UWS एरोनॉटिकल, सामने क्रॉस IT, 1 का गैप सिविल और नीचे क्या गया, CSE। चलो ये आपने यूज़ कर लिया, बहुत ही बढ़िया सर। यहाँ तक आप 4 केसेस बना चुके हो। अब सर नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है सर, टी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है कि टी के जस्ट नीचे IT आता है और टी के सामने I एंड E नहीं आ रहा है। और क्या दे रखा था कि सर टी के ऊपर Z भी आना चाहिए। ठीक है सर, टी और IT कहाँ आ सकते हैं सर, टी और IT की पॉसिबिलिटी क्या है, टी
IT नहीं सर, TIT नहीं आ सकता सर। TIT सर यहाँ दिखाई दे रहा है एक तो, TIT यहाँ आ सकता है, TIT यहाँ आ सकता है, दो जगह दिखाई दे रही है सर इसमें तो। T और IT दो जगह दिखाई दे रही है। और क्या चीज़ें दे रखी है सर? सर X के बारे में नहीं सर। और कोई इन्फॉर्मेशन सर? हाँ, मैकेनिकल के जस्ट ऊपर RRR है ग्रेड सर, पर इससे कुछ क्लियर नहीं पता चल पा रहा, इससे कुछ क्लियर पता नहीं चल पा रहा है सर। और क्या दे रखा है? हाँ जी सर, यहाँ दे रखा था कि I&E के ऊपर X भी आएगा, I&E के ऊपर क्या आएगा, मैकेनिकल भी आएगा। अच्छा जी, और क्या इन्फॉर्मेशन है? T और IT आपने यूज़ कर लिया, कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मिस आउट हो रही है क्या? एक मिनट के लिए, T और IT के बारे में और कुछ हमें दे रखा है क्या, क्योंकि सामने नहीं आता। बस यही इन्फॉर्मेशन था T और IT में। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है सर। इस वाले केस को एक बार छोड़ते हैं। इस वाले में देखिए T और IT का, T और IT नहीं आ रहा, T और IT आ सकता है। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, T और IT की। यहाँ पर T आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, IT आ गया। बहुत ही बढ़िया सर। इसमें देखेंगे T और IT की पॉसिबिलिटी, T और IT, और कोई जगह T और IT सर नीचे भी तो आ रहा है सर। यहाँ T और IT रख दिया, जस्ट ऊपर Z आ जाएगा ना, और Z के लिए ट्रिपल के लिए मना किया था, बाकी तो आ ही सकता है। T और IT यहाँ रख सकते हैं क्या? कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमने मिस आउट कर दी है क्या? कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमने मिस आउट कर दी है क्या? एक मिनट के लिए वेट कीजिएगा। T और IT आपने कर लिया, कहाँ प्लेस कर सकते हैं एक बार इसको, इसमें ही रख के देखते हैं। लेट्स से T आपने यहाँ रखा, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, IT रख दिया। अभी चेक कर लेंगे, मत चिंता कीजिए। ठीक है सर, T और IT आपने यहाँ रख दिया, तो बोला था सर T के ऊपर Z आना चाहिए। अच्छा, T के ऊपर Z, तो इसमें तो सिर्फ यही जगह बचेगी। ठीक है सर, ये अब प्लेस करते ही ट्रिपल के जस्ट ऊपर मैकेनिकल वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पर आपका ट्रिपल आ जाता है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, मैकेनिकल आ जाता है। ठीक है सर, अब फिर क्या बच गया? ट्रिपल मैकेनिकल तो हो गया, ये तो सही है, पर एक्स का अब क्या करेंगे? एक्स कहाँ पर आएगा? एक्स कहाँ पर प्लेस करोगे फिर? सर एक्स आपका जगह बचती है, अब एक्स I&E के ऊपर होना चाहिए सर। एक्स का होना चाहिए I&E के। सर एक्स यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ, कहीं पर भी एक्स को प्लेस कर लो, वो I&E के ऊपर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि I&E की तो जगह कहाँ बची है, सिर्फ यहाँ और यहाँ बची है। ये मैकेनिकल और एक्स दोनों के नीचे होगा, नहीं ऊपर हो जाएगा ये तो, एटलीस्ट एक्स के तो ऊपर ही रहेगा। तो सर ये केस तो यहीं एलिमिनेट हो गया। तो एक बार ये पूरा पूरा केस हमने नहीं बनाया, बस चेक करके देख लिया एक बार, बस एक बार चेक करके देख लिया। चेक करने पर पता चला सर ये बैठ पा रहा है क्या, ये बैठ पा रहा है क्या? नहीं सर, ये बैठ नहीं पाया आपका, ये नहीं बैठ पाया सर। चलो कोई नहीं, एक और चेक कर लेते हैं, एक और पॉसिबिलिटी T और IT की, वो चेक कर लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। चलो जल्दी से चेक कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, ऐसे ही बाकियों का वेरिएशन भी चेक कर लेंगे। T और IT की सर, T यहाँ पर आप बिठा रहे थे, यहाँ पर किसे बिठा रहे थे, IT को बिठा रहे थे। अच्छा, अब T के सामने तो I&E नहीं आ सकता, ये आपने बोला था। ठीक है सर, I&E यहाँ रख दिया तो X के लिए जगह नहीं बचेगी। लेट्स से I&E आपने E&I आपने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। E&I आपने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब सर X के लिए आपने क्या बोला था, XECE, जून के सामने नहीं है, XECE के लिए जगह बची है कहीं पर? XECE के लिए जगह बची है कहीं पर? सर कहीं नहीं बची, XECE के लिए जगह ही नहीं बची सर। ये केस तो आपका क्या हो गया, सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। अब यही चीज़ बाकी केसेस में भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, बाकी केसेस में भी क्या कर लेते हैं, एक बार जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी क्या बैठता है। TIT
TIT सर यहाँ बैठ सकते हैं, TIT आपने यहाँ बिठा सकते हो, ठीक है सर। T और IT लेट्स से आपने यहाँ बिठा दिया, T यहाँ बिठा दिया, यहाँ कैसे बिठा दिया, IT को बिठा दिया। अब सर आपका जो XECE उसके लिए जगह कहाँ बची, सिर्फ यहाँ बची है सर। XECE के लिए सर सिर्फ यहाँ जगह बची है, तो उसके नीचे E&I के लिए जो जगह ही नहीं बची, तो सर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसको यहीं पहले ही हटा दीजिए, पहले ही हटा दीजिए। और सर T और IT की इसमें कहाँ जगह दिखाई दे रही है आपको, T और IT की इसमें और कहाँ जगह दिखाई दे रही है सर। T को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, और उसके जस्ट नीचे क्या रख देता हूँ, IT रख देता हूँ। ये तो ठीक है, बिल्कुल सर, नो इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और T और IT, चलो परफेक्ट। अब इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, इसमें अब आप देख लो, उसके लिए देख लो ना, E&I के लिए, E&I के लिए तो कई जगह है सर। ट्रिपल और मैकेनिकल के लिए आप बैठाओगे, यहाँ बैठ सकते हैं ना, ट्रिपल और मैकेनिकल यहाँ बैठ सकते हैं लगातार में, बिल्कुल बैठ सकते हैं। पर याद रखिएगा सर, I&E के लिए जगह होनी चाहिए, I&E के लिए जगह होनी चाहिए, E&I के लिए जगह होनी चाहिए सर। E&I के लिए जगह बैठ नहीं पा रही सर इसमें, तो इसमें कैसे बिठाओगे सर। XECE को सेट कर दो सर। कहाँ सेट कर सकते हैं, दो जगह, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। X को यहाँ सेट कर दिया, लेट्स से X को आपने यहाँ पर सेट कर दिया। अब I&E की जगह कहाँ पर है सर, इन दोनों में से कोई एक जगह है ये, इन दोनों में से कहीं पर भी I&E आपने रख दिया, तो ये जो ट्रिपल और मैकेनिकल की लगातार जगह ये तो बचेगी नहीं। लेट्स से आपने E&I यहाँ पर रख दिया, तो ट्रिपल और मैकेनिकल लगातार कहाँ रखोगे, नहीं रख पाओगे। चलिए ये यहाँ नहीं रख पाए, यहाँ रख दिया होता तो, ये यहाँ रख दिया होता तो, हाँ यहाँ रख दिया होता तो सर आप ऐसे कर देते हैं ना, ट्रिपल मैकेनिकल, हाँ तब आप ये कर सकते थे, तब इसमें ये पॉसिबिलिटी आ सकती थी कि ऐसे करते हैं, यहाँ पे आपने रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल सर। तो ऐसा कर दो कि ट्रिपल और मैकेनिकल लगातार चाहिए आपको, ट्रिपल और मैकेनिकल लगातार चाहिए, तो ऐसा कर दो कि ट्रिपल यहाँ पर आ जाए आपका, यहाँ पर क्या आ जाए आपका, मैकेनिकल आ जाए, और मैकेनिकल और X दोनों से नीचे क्या आ जाए, E&I आ जाए। ये तो रख सकते हो, बिल्कुल सर, ये रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है। अब आपकी ये वाली कंडीशन भी वेरीफाई होगी, ये भी हो गई, और XEC भी आपने रख दिया। अब सर Z कहाँ है सर, Z आ रहा है T के ऊपर, और Z ट्रिपल के सामने नहीं आएगा, तो Z कहाँ जाएगा, Z आ जाएगा सिविल के सामने। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर बच कौन से गए सर, V और Y बच गए, V और Y बच गए। V और Y के लिए जगह कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, V/Y, Y/V। अब सर उनके बीच में ऑड का गैप होना चाहिए, 1 2 3 4। सर ये तो इवन का आ गया, आपने तो बोला था ऑड का गैप होना चाहिए था, ये तो इवन का आ गया। सर ये केस आपका एलिमिनेट हो गया, 2 केस कर दिए एलिमिनेट। अब इसमें आ जाते हैं। अब देखिए एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, टाइम टेकिंग पजल है, पर आप शांति से प्यार से, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के या फिर फटाफट नहीं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, शांति से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप डिफरेंट सिनेरियोज बना के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सर यहाँ पर आ जाते हैं, वही सेम XECE पे मेरा फोकस है। XECE में कहाँ बिठा सकता हूँ सर, सर बिल्कुल टॉप पे बिठा दीजिए ना, XECE को बिठा दिया सर। जून में तो नहीं आ सकता, मना किया था ना, जून में नहीं आ सकता, तो ऊपर ही जगह। ग्रेट सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर T के ऊपर Z आएगा, ये आपने बोला था, तो Z के लिए सिर्फ यहाँ जगह, यहाँ पर Z को बिठा लीजिए। ठीक है सर, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़। सर ट्रिपल और मैकेनिकल का लगातार चाहिए सर, ट्रिपल और मैकेनिकल का लगातार चाहिए, तो वो सिर्फ मुझे पॉसिबल दिख रहा है कि सर मैं U के सामने ट्रिपल रख दूँ। हाँ जी, U के सामने मैं क्या करूँ, U के सामने मैं रख दूँ ट्रिपल और उसके जस्ट नीचे रख दूँ मैकेनिकल। सभी को ये दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। ट्रिपल E और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, मैकेनिकल आ जाएगा।
बहुत ही बढ़िया सर, ये भी यूज़ कर लिया आपने, TIT आप यूज़ कर ही चुके हैं। अब सर एक्स के नीचे IND आना चाहिए सर, E एंड I के लिए सिर्फ आखिरी में ही जगह बची है, तो वो सभी से नीचे होगा, तो इन दोनों से तो नीचे आना ही आना है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर Z और Y के सामने ट्रिपल E नहीं आना चाहिए था, Z के सामने नहीं है सर, Y के सामने भी कोई चांस नहीं है सर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर लिया सर। T के सामने E एंड I नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा सर, ये भी यूज़ कर लिया सर। सारी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर चुके हैं। अब V और Y बचा है आपके पास सिर्फ, तो V/Y, Y/V, और इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो ऑड आने चाहिए सर। एक आ रहा है, एक बिल्कुल ऑड है सर, बिल्कुल। तो ये केस आपका फाइनलाइज हो गया। अब नंबर 1 केस कैसे एलिमिनेट होगा ये भी देख लेते हैं। क्या मना किया था सर, XECE जून में नहीं आएगा, XECE किस में नहीं आएगा सर, जून में नहीं आएगा। और आपके पास फिर जगह कहाँ बचती है, या तो इसमें बचती है या फिर इसमें बचती है। अब TIT कहाँ बिठा सकते हो यार, TIT कहाँ बिठा सकते हो सर, सोच के बिठाइएगा। TIT यहाँ बिठा दिया, जैसे मैंने T यहाँ बिठा दिया और यहाँ IT बिठा दिया ना, तो XECE की जगह नहीं बचेगी, XECE वाली जगह नहीं बचेगी। तो TIT को सर यहाँ मत बिठाओ, TIT को आप यहाँ पर मत बिठाइए। एक पॉसिबिलिटी और है, वहाँ पर बिठाइए। कौन सी सर, सर T को यहाँ बिठाया और IT को यहाँ बिठाया, तब अब आप XECE को आराम से रख दोगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, रख दिया सर। अब ट्रिपल E और वो मैकेनिकल का क्या हुआ, वो कहाँ बैठेंगे सर, वो ऐसे बैठ जाएंगे। देखो आप यहाँ पर ऐसा करो, ट्रिपल E रख दो और यहाँ पर क्या रखो, मैकेनिकल रख दो सर, बैठ जाएंगे। अच्छा, बिठा दिया। अब सर उसका क्या हुआ आपके E एंड I का, सर E एंड I के लिए यही जगह बची है, E एंड I के लिए सिर्फ यही जगह बची है, तो यहाँ पर E एंड I आ जाएगा। अब सर ये इन्फॉर्मेशन देखो, T के सामने E एंड I नहीं आ सकता, T के सामने E एंड I नहीं आ सकता, तो उसी बेसिस पे ये वाला केस आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो सारे केसेस मैंने प्लस उसके अंदर के वेरिएशंस बना के आपको शो कर दिए कि किस तरह से बारी बारी से आपको एलिमिनेट करना है। बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है, ऑल्दो आपको लगा होगा सर काफ़ी आराम से बता रहे हो, काफ़ी लंबा खींचा है, पर क्योंकि मैं चाहता था कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो, कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने प्यार से चारों केसेस बनाए। आप कहीं पर भी डाउट हो ना तो पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। बहुत प्यारा पजल था, क्लर्क मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, PO मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से करें तो ये सवाल आप 8 से 10 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक सेट आज और करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब जाने से पहले फिर से सेम रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मॉक का ट्राई कीजिएगा। करंट अफेयर्स का आप सोच रहे हैं तो अफेयर्स क्लाउड से बेटर और कोई सोर्स नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।